चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, ये मॉडल आप सबके काम आने वाला है, बिकॉज ये मेरे तो ज़रूर काम आया और मेरी तो आंखें खोल दी है इनफैक्ट जब से मैंने इस चीज़ के बारे में सुना है और जाना है। सो दैट्स वाई आई थॉट कि मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। सो दैट्स वाई वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज संदीप और आज हम एक बात करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में। और आज का जो टॉपिक है उसको बोलते हैं कैश, KASH, कैश। ऑलराइट, तो ये यूज़ कहाँ होता है और ये काम क्यों आता है? हमें लगता है कि अगर हमने नॉलेज प्राप्त कर लिया और हमने पढ़ाई कर ली, अपनी कॉलेज की जो डिग्री ले ली और हम उस चीज़ में ज्ञानी हो गए, तो दैट इज़ मोर देन इनफ टू बिकम अ प्रोफेशनल। और इसी चीज़ के बारे में मैंने पिछली बार भी जो वीडियो बनाया था अबाउट प्रोफेशनलिज्म, उसमें भी ये पॉइंट्स कुछ रिलेट करते हैं, लेकिन इसमें एक थ्योरी है, देयर इज अ मॉडल कॉल्ड KASH, विच मीन्स K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल्स एंड H फॉर हैबिट्स। तो मैं यही बोल रहा था कि अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छे नंबर से पास कर लिया और आपको लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, तो और आपको लगता है कि आप एम्प्लॉयबल हैं या फिर आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिकॉज द पॉइंट इज़ कि आपके पास ये चार अलग चीज़ें होनी ज़रूरी हैं और वो यही है। फर्स्ट इज़ नॉलेज, जो कि आई थिंक सबसे एक्सपेक्टेड है, ये सबसे बेसिक चीज़ है जो सबसे एक्सपेक्ट किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है अबाउट नोइंग द स्किल्स। तो अगर आपको नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, और उस चीज़ में अगर आप स्किल्ड भी हो, फॉर एग्जांपल कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो और आपको ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में नॉलेज है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके सब्जेक्ट के बारे में, फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में, अगर उन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है, तो उसी के साथ साथ आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए बराबर की, ताकि आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकें। जैसे कि समझ लो कि कोई सॉफ्टवेयर होगा, एडोबी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप, ऐसी टाइप की जो एडोबी की सॉफ्टवेयर हो गई, शायद वो आपके लिए एक अच्छा स्किल सेट माना जाता है, या फिर आपकी ड्राइंग स्किल अच्छी हो, या फिर कोई भी अलग अलग स्किल्स जो हम खुद परफॉर्म कर सकते हैं, जिस चीज़ से हम कुछ डिलीवर कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, उसको स्किल्स बोलते हैं। अगर ये दोनों चीज़ का एक सेट अगर बन जाए ना, एक तो तगड़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि ये दोनों को मिला के हम कुछ चीज़ें डिलीवर करते हैं, मतलब हम ये कुछ चीज़ों उनसे क्रिएट करते हैं, कुछ बनाते हैं, जिस चीज़ से हमको काम मिलता है, जिससे हमको पैसा मिल सकता है और जिससे हम अपनी करियर बना सकते हैं, राइट। लेकिन ये सिर्फ दो चीज़ काफ़ी नहीं होती है। इसके अलावा हमें हमारी जो अंदर की जो पर्सनालिटी है उस पर भी झांकना बहुत ज़रूरी है, और उसमें ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला है एटीट्यूड और दूसरा है हैबिट। अब ये एटीट्यूड और हैबिट शायद आपको लगेगा कि ये तो सेम ही चीज़ है या तकरीबन एक ही बात है, लेकिन इन चीज़ों में भी फ़र्क है। तो आपके लिए मैं ये ईजी करना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो एटीट्यूड है दैट इज़ बेसिकली हाउ यू सी थिंग्स। आपको कोई भी चीज़ें हैं वो कैसे आप देखते हो, किस नज़रिए से देखते हो। क्या आप पॉजिटिव पर्सन हो, क्या आप नेगेटिव पर्सन हो, क्या आपको कुछ जो भी चीज़ें उसमें कुछ खामियां ही नज़र आती हैं, बुराइयां ही नज़र आती हैं, या फिर आप उसी सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से देखते हो कि आपको लगता है कि उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी है, शायद कुछ अच्छा किया जा सकता है या किसी का कुछ भला हो सकता है, राइट। सो आई एम श्योर आपने ये नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप अगर अपने कॉलीग्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बोलते हैं कि यार बहुत बढ़िया चीज़ है यार, हमें तो कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं यार, ये बेकार चीज़ है, इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, ये हो नहीं पाएगा। तो आपने समझा ना कि मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि एक सेम सिचुएशन है जिसके बारे में आपने एक आइडिया रखा सामने। कुछ कुछ है जो फ्रेंड जिन्होंने पॉजिटिव चीज़ें बोली उसी चीज़ के बारे में, और किसी ने नेगेटिव चीज़ बोली उसी चीज़ के बारे में और उसी सिचुएशन के बारे में, राइट। और ये होता ऐसे है कि कहीं ना कहीं से ये हमारे पास से बंधा होता है, तो किसी को हम इसमें दोष नहीं दे सकते। लेकिन वो होता ही ऐसे है कि समझ लो कि बचपन में कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ जहाँ पे जो नेगेटिव वाला जो फ्रेंड है उसने शायद कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें फेस करी होंगी, और उसके लाइफ के अंदर वो गांठ बंध गया होगा उसके माइंड में कि ये चीज़ हो नहीं सकता है या ये चीज़ बेकार है। तो तभी वो जो है वो जोन पे चल जाता है। लेकिन हमें किसी भी तरीके से घूम फिरा के, अब मैं वो लंबा ज्ञान नहीं बांट सकता इस वीडियो में, लेकिन किसी भी तरीके से आपको अपना जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव साइड पर रखना ज़रूरी है। तभी आप जो अपनी नॉलेज और स्किल्स है उसको अप्लाई कर पाएंगे, राइट। नहीं तो आपका नॉलेज और स्किल्स किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आप हमेशा उसी चीज़ में फंसे रहेंगे कि यार ये चीज़ हो नहीं पाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में भी ये बोला था कि कभी भी अगर आप अपने बॉस से मिलने जाते हो तो हमेशा प्रॉब्लम्स के साथ मत जाओ, सॉल्यूशंस के साथ भी जाओ। और वो सॉल्यूशंस आपको तभी दिखेगा जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। जब आप पॉजिटिवली थिंकिंग करोगे ना, तब आपको सारी चीज़ें, उसका सोल्यूशन दिखना शुरू करेगा, आपको सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी, आपको सारी चीज़ें एक्साइटिंग लगेंगी। वही चीज़ जो आपको एक्साइटिंग लगता है वो नेगेटिव पर्सन को वो एक लगता है कि जैसे किसी चीज़ में फंस जाएंगे, ये गलत चीज़ है। सो एक ही सिचुएशन को लोग कैसे देख सकते हैं, आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो इस चीज़ पे अगर आपको लगता है कि आप शायद चीज़ों को ठुकराते हो या चीज़ों से दूर रहना चाहते हो, या फिर उन चीज़ों में आप हमेशा आपको लगता है कि ये चीज़ हो नहीं पाएगा,
तो कहीं ना कहीं आप पे जो नेगेटिव एटीट्यूड का जो है वो असर है. सो दैट इज़ वाई यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस, एंड आपको अवेयर होना ज़रूरी है कि आप उस जोन पे हो और आपको कुछ काम करके आपको पॉजिटिव जोन पे लाना है, और ये आपकी भलाई के लिए, किसी और का कुछ नहीं होने वाला. अगर आपको लगता है कि आपके नेगेटिव एटीट्यूड से किसी और को फ़र्क पड़ेगा, ठेंगा. सो आप ही को फ़र्क पड़ेगा और आप ही की ग्रोथ आगे से रुकेगी, और आप जितनी कोशिश करेंगे कभी भी आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. कोई लोग होते हैं जो बहुत टाइम से नेगेटिव जोन पे होते हैं, उनको रियलाइज़ भी नहीं होता कि शायद वो नेगेटिव जोन में हैं और बहुत सालों से हैं. शायद उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो पूरा का पूरा ही वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है. दैट्स ओके. कभी कभी रियलाइज़ करना चाहिए लाइफ में, और अगर उस चीज़ को आप ट्विस्ट कर सकते हो और सब चीज़ को पॉजिटिव बना सकते हो धीरे धीरे, आई थिंक दैट इज़ वेयर यू विल विन अ बिगर बैटल. मतलब कि आप एक जो डिग्री पाने से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी कि अगर आप नेगेटिविटी से पॉजिटिव वाले जोन पे आओगे अपने लाइफ में. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट है हमारा हैबिट. नाउ हैबिट भी जो है वो ऐसी ही चीज़ों में हमें बिताना चाहिए, बनाना चाहिए जिस चीज़ में हमारी डेवलपमेंट हो सके. राइट. हमारे पास उतनी टाइम होती है, 24 घंटे सबके पास होते हैं, आपके पास है, मेरे पास है, लेकिन उसी 24 घंटों में से आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, दैट मेक्स यू एज अ पर्सन. आपका जो डेवलपमेंट होगा लाइफ में, आपकी जो भी मेहनत है उसको अगर चीज़ों को आगे बढ़ाना है तो वो आपकी हैबिट से डेवलप होगा. राइट. फॉर एग्जाम्पल कि आपको जो हैबिट क्या क्या मेंटेन करना चाहिए, आपको अपनी जो डेवलपमेंट के टूवर्ड्स जो भी काम करना है, जो भी जैसी भी लाइफस्टाइल बनानी है, वो वाली हैबिट पे आप काम कीजिए. मेरा खुद का जो पर्सनल एक पॉइंट है वो ये है कि कोई भी चीज़ करते हो उस चीज़ में आप टाइम से पहले करो या टाइम से पहुंच जाओ उस जगह में. सो ये एक हैबिट अगर आप धीरे धीरे डेवलप करोगे ना, तो धीरे धीरे आप वो एक ही हैबिट को हर एक जगह अप्लाई कर पाओगे. तो लाइफ में हम ये सब चीज़ें सीखते हैं एक एक्टिविटी से, और उस एक्टिविटी से अगर हम सीख के किसी और पे अप्लाई करते हैं तो वो ईजिली अप्लाई हो सकता है. फॉर एग्जांपल कि मैं अगर समझ लो कि मैं जिम जाता हूँ, रोज़ जाता हूँ. राइट. और वो मेरा लाइफस्टाइल का हैबिट बन गया है ना. मेरे पास कोई इतना ज़्यादा कोई मसल वसल है, लेकिन इट इज़ ओनली फॉर मेंटेनिंग माई सेल्फ और मेरा हेल्थ के लिए. राइट. वही हैबिट को एज अ लाइफस्टाइल अगर मैंने बना लिया है तो उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें जुड़ी रहती हैं. जैसे कि समझ लो कि ईटिंग हेल्दी इज़ अ हैबिट फॉर मी. काफ़ी चीज़ें जो मैं अवॉइड करता हूँ और अब तो मुझे उसकी क्रेविंग भी नहीं लगती, जो काफ़ी लोग जो मुझे पहले लगती थी, जैसे कि मीठा खाना, स्वीट्स खाना, नॉनवेज खाना, ये सब चीज़ का मुझे हैबिट था पहले. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ माई फिटनेस का हैबिट मैंने आई बीन एबल टू स्टे अवे फ्रॉम दैट हैबिट नाउ. और अब मुझे जो है आई रियली इन्जॉय द वेजिटेरियन फूड. जो हरी सब्जियाँ जो होती है उसकी जो क्रंचीनेस होती है वो मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ आजकल, और वो एक नया जोन आ गया मेरे लाइफ में जिस चीज़ का एक नज़रिया ही बदल गया है. सो अपने हेल्थ के लिए अगर कुछ करना है, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो लाइफस्टाइल चेंज है, चाहे कुछ भी जिम जाना है, चाहे वो वर्कआउट करना है, चाहे वो फुटबॉल खेलना है, उस चीज़ के लिए आप टाइम रखिए. राइट. और अगर आपको उसी चीज़ के लिए, अगर आपके मन के लिए, अपने जो मेंटल पीस के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए आप चाहो तो मेडिटेशन कीजिए, या फिर स्पेंड टाइम विद योर पेट, या फिर स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इन चीज़ों में आप अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू गो आउट एंड पार्टी एंड ट्राई टू लुक कूल. आपको लुक कूल करने की ज़रूरत ही नहीं है. दैट इज़ नॉट द वे टू लुक कूल. कि अगर आप पार्टी में जाके आप फ्लैशी हो रहे हैं और खूब दारू पी रहे हैं, आपको लगता है कि वो लाइफ बहुत मस्त है. नहीं. एवरीबडी रिग्रेट्स आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम. और अगर आप चाहो, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप अपने एल्डरली से पूछ लो, अपने बड़े कज़न से पूछ लो, बड़े भैया से पूछ लो. एक टाइम आता है कि सब लोग को रियलाइज़ करते कि यार ये जो मैं अभी भी कर रहा था, आवारागिरी करता था, तो उससे ना लोगों को रियलाइज़ होने लगा है कि दैट इज़ ऑल अ वेस्ट ऑफ टाइम. इट्स ऑल जस्ट अ वेस्ट ऑफ टोटल टाइम. सो गेट आउट ऑफ इट एंड बिल्ड सम गुड हैबिट्स, बिकॉज हमारे पास उतना ही टाइम है. और उसी टाइम पे आपके जो क्लासमेट्स हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, या फिर आप उनसे आगे निकल जाओगे. दैट इज़ योर चॉइस. और इसी चीज़ को लेके अगर आप पूरा चारों के चार KASH, यानी कि नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड और हैबिट, अगर इन चारों चीज़ों को अगर आप कॉन्शियसली इस पे काम करोगे, तभी जाके आप लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे. तभी जाके आप इवन एज अ सक्सेसफुल स्टूडेंट बन पाओगे. क्योंकि ये चीज़ आपके कॉलेज में भी अप्लाई करता है, आपके एजुकेशन के टाइम में भी अप्लाई करता है. क्योंकि मैंने देखा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो टीचिंग, आई ऑल्सो टीच स्टूडेंट्स, और मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत पॉजिटिवली मेरे सब्जेक्ट मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत नेगेटिवली उस चीज़ को सोचते हैं कि नहीं सर ये तो हो नहीं सकता, पता नहीं आप क्या बता रहे हो, इट्स ऑल वेरी कन्फ्यूजिंग, ये वो. मतलब उनको सारी प्रॉब्लम्स दिखती हैं. लेकिन एक दूसरी बंच जो ऑफ स्टूडेंट हैं जो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं कि उसका कुछ वैल्यू है. राइट. तो ये आपके एजुकेशन में भी काम आता है, ये आपके लाइफ में काम आएगा, ये आपके प्रोफेशन में काम आएगा, हर एक जगह में काम आएगा. बस ये चार चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, एंड दैट इज़ KASH. ऑलराइट. और यही चीज़ को बिल्ड करके जब आप पर्सनालिटी के लिए बिल्ड करना चाहोगे, बिकॉज इससे सारा का सारा जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ ही आप आगे बढ़ रहे हो. राइट. तो पर्सनालिटी डेवलप करने का जो आजकल जो निकला है ज़माना, जहाँ पे पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में जो बात हो रही है, राइट, सब लोग बात कर रहे हैं. सो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल ब्रांडिंग, वो द वीडियो यू कैन चेक इट out here. All right, I'll see you in the next one.
सी यू।